हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें पहले हम कुछ थियोरी पोर्शन डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं, जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is divided into 25 parts, 12 schedules and 448 articles currently। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इट हैड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एट द टाइम ऑफ इट्स कॉमेंसमेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। अर्लियर इट हैड 395 आर्टिकल्स और अब है हमारे पास 448 आर्टिकल्स। अर्लियर हमारे पास 22 पार्ट्स थे, अब है हमारे पास 25 पार्ट्स। एंड अर्लियर हमारे पास 8 शेड्यूल्स थी, अब है हमारे पास 12 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स वर फर्स्ट मैंशनड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो हमारा ये लेक्चर ये हमारा शेड्यूल्स के ऊपर है। तो फर्स्ट टाइम पे इनका डिस्कशन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया था, वेयर इट इंक्लूडेड 10 शेड्यूल्स। लेटर व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1949 इट हैड 8 शेड्यूल्स। तो आपने ये भी याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल्स थी, लेकिन जो अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना था उसमें 8 शेड्यूल्स थी। जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 8 शेड्यूल्स थी, यानी कि 2 शेड्यूल्स कम थी। लेटर विद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर अ टोटल ऑफ 12 शेड्यूल्स। तो करेंटली हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं और डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू ये शेड्यूल्स आई हैं। करेंटली देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। They are just like the supporting text of the primary text that is schedules in the tabular or list form। तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो शेड्यूल्स का पोर्शन है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं सपोर्टिंग टेक्स्ट है टू द मेन टेक्स्ट। तो मेन टेक्स्ट हमारे आर्टिकल्स हैं, फिर हमारे आते हैं पार्ट्स, और इनके अंदर भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उसे आर्टिकल्स में इंक्लूड करते तो आर्टिकल्स लंबे हो जाते और उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हमने ये शेड्यूल्स बनाई हैं, ये टेबुलर और लिस्ट फॉर्म में क्रिएट की गई हैं और ये हमारे मेन आर्टिकल्स का सपोर्टिंग टेक्स्ट है। शेड्यूल्स आर बेसिकली टेबल्स विच कंटेन एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स इंटेंशनली। यानी कि देखिए, आर्टिकल्स में शेड्यूल्स में जो इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आर्टिकल्स से रिलेटेड है, लेकिन हमने इनको आर्टिकल्स में इंटेंशनली मेंशन नहीं किया। They contain the useful details not mentioned in the articles intentionally to increase the effectiveness of the articles। यानी आर्टिकल्स में हमने मेन चीज़ें लिखी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची थी वो हमने शेड्यूल्स में इंक्लूड की। और देखिए, हमारे पास करेंटली 12 शेड्यूल्स है और इनको याद करने की एक बहुत फेमस ट्रिक है जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा शेड्यूल नंबर 1। तो हमने ट्रिक डिस्कस की टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो फर्स्ट लेटर जो हमारा वो है टी। तो देखिए, टी से आता है टेरिटरीज। तो हमारा जो शेड्यूल 1 है वो डिस्क्राइब करता है अबाउट, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जो बाउंड्रीज वगैरह है, उन स्टेट्स के नेम वगैरह है, वो सब मैंशनड है हमारे शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 2 और इसमें हमने जो ट्रिक देखी थी वो है टीयर्स यानी ई। तो ई स्टैंड्स फॉर एम्यूल्यूमेंट्स। तो एम्यूल्यूमेंट्स का मतलब सिंपली होता है प्रोविजंस। तो सिंपली जो हमारा शेड्यूल 2 है ये कंटेन करता है प्रोविजंस और एम्यूल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये आपने याद रखना है। बेसिकली आपने याद रखना है कि जो हमारा शेड्यूल 2 है वो प्रोविजंस और एमोल्यूमेंट्स ऑफ गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, तो इन सबसे रिलेटेड है। तो आपने सिंपली इतना याद रखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट जजेस, judges of the Supreme Court, High Court and Controller and Auditor General of India। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट शेड्यूल देख लेते हैं। सो जो थर्ड लेटर है हमारा, थर्ड अल्फ़ाबेट है हमारा, वो है ए। तो ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन। तो जो हमारा शेड्यूल 3 है वो कंटेन करता है फॉर्म्स ऑफ इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर, यानी ओथ और अफर्मेशन
of यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, एमपीज की ओथ, स्टेट सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओथ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए ये स्टेट मिनिस्टर्स की, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस कैंडिडेट, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, हाई कोर्ट जजेस, तो इन सब की ओथ और अफर्मेशन किस में कंटेन्ड है? दीज आर कंटेन्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 में किसके रिलेटेड प्रोविजंस है ये डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल 4 इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन है वो शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल 5। तो टीयर्स का जो फिफ्थ अल्फाबेट है दैट इज एस, और एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो देखिए हमने अभी तक डिस्कस करा टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स एंड ए फॉर अफर्मेशन ऑफ ओथ। और इमोल्यूमेंट्स मतलब प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एटसेट्रा, डेप्यूटी स्पीकर सॉरी एटसेट्रा। एंड आर स्टैंड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि किस स्टेट में और किस यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की जो सीट का एलोकेशन, राज्यसभा सीट्स का जो एलोकेशन है डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, वो शेड्यूल 4 में दिया गया है। शेड्यूल 5 it contains the provision in relation to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes के जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का प्रोविजन है ये शेड्यूल 5 में दिया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशन और ओथ, एंड आर स्टैंड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा, एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन है शेड्यूल 5 में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल नंबर 6। और अब हमारा हो गया, हमने टीयर्स जो हमारा लेटर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। जो टीयर्स हमारा एक वर्ड है सॉरी वो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ द सेकंड वर्ड इज ऑफ। तो देखिए ओ स्टैंड्स फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, यानी कि जो हमारा 6th शेड्यूल है ये कंटेन करता है प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी AMTM आप ऐसे याद कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो अदर ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है ये शेड्यूल 6 में मेंशन है। देन कम्स ऑफ। ऑफ का जो सेकंड जो हमारा अल्फाबेट है दैट इज ऑफ, एफ। तो एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। तो देखिए जो शेड्यूल 7 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंटेन करती है डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी कि 3 जो लिस्ट लेजिस्लेटिव लिस्ट है जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट। तो ये शेड्यूल नंबर 7 में आती हैं। और देखिए ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को शो करती है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर गवर्नमेंट की पावर डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पर जो लेवल्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट हमारे क्रिएट किए गए हैं, जहाँ पर पावर्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं, और कुछ शेयर्ड पावर है जो कॉन्फ्रेंस लिस्ट के अंडर आती है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ जो अब हमारा थर्ड वर्ड है दैट इज ओल्ड। तो देखिए ओल्ड का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ओ, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो जो हमारा ओल्ड वर्ड है इसका जो फर्स्ट ओ है ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी जो शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा एल, यानी कि शेड्यूल नंबर 9 जो डील करता है बेसिकली लैंड रिफॉर्म से, ये आपने ध्यान में रखना है। इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डील that deals with the land reforms and abolition of zamindari system is also mentioned in the schedule 9 of the Indian constitution. It also deals with the acts and regulations of the parliament dealing with other matters. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। Now the third alphabet is D, and D stands for defection. So schedule number 10 contains the provision relating to the disqualification of the members of parliament and state legislature on the ground of defection. So defection in सिंपल वर्ड्स, डिफेक्शन इज अ प्रोसेसर या फिर सिंपली एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर पार्टी मेंबर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स डिफेक्शन कैन बी डिफाइंड लाइक दिस। तो देखिए डिफेक्शन के जब भी कोई पार्टी मेंबर डिफेक्शन की प्रोसीजर को फॉलो करता है सो इन दैट केस डिस्क्वालिफिकेशन अकर्स
for the members of parliament and state legislature. You have to remember this. So it is mentioned in schedule number 10 of the Indian Constitution. डिफेक्शन का जो पार्ट है इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोर ओवर इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे थ्रू सेवरल अमेंडमेंट्स, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. शेड्यूल नंबर 11 इट डील्स विद पंचायत. तो देखिए, ऑफ ओल्ड पीएम, नाउ वी आर dealing with the last word, that is PM, and P stands for panchayats here. So it contains the provision that specify the powers, authority and responsibilities of the panchayats. तो responsibility, authority और powers पंचायत की शेड्यूल नंबर 11 में मेंशन की गई हैं. नेक्स्ट और लास्ट शेड्यूल है हमारा जो डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से. सो शेड्यूल नंबर 12 it deals with municipalities. So it deals with the provision that specify the powers, authority and responsibilities of municipalities. और पंचायत से शेड्यूल नंबर 11, म्यूनिसिपैलिटीज से शेड्यूल नंबर 12. तो ये ध्यान में रखना है. तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स प्रेजेंट थी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12 शेड्यूल्स करेंटली, 448 आर्टिकल्स रिटन इन 25 पार्ट्स. ऑल्सो 104 amendments have been made it until now. It was also the world's lengthiest written constitution at the time of its commencement, with 8 schedules and 395 articles in 22 parts. तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स प्रेजेंट थी. आपने ये ध्यान में रखना है. हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें 395 आर्टिकल्स प्रेजेंट थे, 8 शेड्यूल्स प्रेजेंट थे और 22 पार्ट्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which among the following language is not there in the 8th schedule of the Constitution of India? Right answer will be option number B, यानी कि राजस्थानी. तो राजस्थानी language is not among the 22 official languages which are mentioned in our constitution. इसके अलावा डोगरी, सिंधी और मणिपुरी ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड हैं. तो लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो लैंग्वेजेस जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये 8th शेड्यूल में मैंशनड है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आर मैंशनड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Next question. Sindhi language was included in the list of official languages in the 8th schedule of the Indian Constitution in which year? Important question बन जाता है कि जो सिंधी लैंग्वेज है इसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड तो किया था कॉन्स्टिट्यूशन के, बट कौन से ईयर में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1967 में इसे इंक्लूड किया गया था सिंधी लैंग्वेज को. सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड इन 1967. So option B will be the correct answer. Thereafter, 3 more languages. They are Konkani, Manipuri and Nepali were also included in 1992. तो Konkani, Manipuri and Nepali, KMN. So these were included in 1992. नेक्स्ट है सब्सिक्वेंटली बोडो, डोगरी एंड मैथिली एंड संथाली वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ईयर 2004 में. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी इंक्लूड किया गया. सिंधी को अकेले ऐड किया गया 1967 में. बाकी यहाँ पर ग्रुपिंग करके या कलेक्टिवली इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ई, यानी कि ऑल. तो देखिए, अगर आपको एग्जाम्स में इनमें से कोई एक भी दिखता है और इनकी जगह पे कुछ और नेम्स भी हो सकते हैं, तो अगर इनमें से कोई भी दिखता है तो आपको उसको ही टिक करना है. तो ये एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस या प्रोविजंस किसके इंक्लूड करता है सेकेंड शेड्यूल? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर के, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. एंड तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द स्टेट लिस्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंडर आता है. सो आर्टिकल 246 डिफाइंस द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉस. तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉस मिलकर बना सकता है, वो आर्टिकल 246 में इंक्लूड किया गया है. दीज मैटर्स आर इन्यूमरेटेड इन 3 लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल. तो 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट को मेंशन किया गया है वो है यूनियन लिस्ट, जिसको सेंट्रल लिस्ट भी कह
सकते हैं, then the state list and then the concurrent list. The constitution provides for a threefold distribution of legislative subject. तो उसको threefold distribution of legislative subject के नाम से भी जाना जाता है. So between the union and states, that is state list 1, it is called as union list, list 2 is called as state list, and list 3 is known as concurrent list. Next question, the ninth schedule to the Constitution of India was added by the, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो हमारा नाइन्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको इंक्लूड किया था. सो द नाइन्थ शेड्यूल इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले कमिंग एग्जाम्स के लिए. सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट्थ शेड्यूल. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लिश. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इंग्लिश हमारी कंट्री की एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, बट स्टिल इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एट्थ शेड्यूल, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस या 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस बेसिकली इनको रखा गया है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. सो देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So Article 343 says that Hindi in the Devanagari script is the official language. तो देखिए आपने ये आर्टिकल अच्छे से ध्यान में रखना है. आर्टिकल 343 ये कहता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है दैट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. मोर ओवर और हाउ एवर इंग्लिश इज़ ऑल्सो अलाउड टू बी यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. तो इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इंग्लिश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल लैंग्वेजेस. The eighth schedule to the Constitution of India lists the official languages of the Republic of India. Next question. Under Schedule 7 of the Constitution, the subject education lies under which list? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट. तो देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है ये एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है रिगार्डिंग दिस. और इसके अलावा जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट के पास कंप्लीट पावर होती है कि ये इस लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, और यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लीट पावर होती है. इसके अलावा एक होती है रेजिडरी लिस्ट, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. रेजिड्यूरी लिस्ट ये एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर जो इंक्लूड करती है, इट इंक्लूड्स टॉपिक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एट्सेट्रा. बिकॉज जो रेजिड्यूरी लिस्ट है इसे रिसेंटली इंक्लूड किया गया है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा माना गया कि देयर विल बी सम टेक्निकल चेंजेस इन द कमिंग फ्यूचर, एंड और उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आएंगे वो रेजिड्यूरी लिस्ट के अंडर रखे जाएंगे. सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड. सो originally there were 97 subjects in the union list, but now it has 100 subjects in the union list. तो originally 97 थे, 3 increase हो गए हैं और अब हमारे पास 100 subjects हैं union list में. In the state list there were 66 subjects, but now there are 61 subjects, यानी 5 जो subjects हैं वो decrease हो गए हैं. Now we have 61 subjects in the state list. In the concurrent list there were 47 subjects, but now it has 52 subjects in the concurrent list. तो ये डेटा भी आपने ध्यान में रखना है, कभी कभार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. सो द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, which is also regarded as the amendment act which created a mini constitution. So it transferred 5 subjects to the concurrent list from state list. तो state list के जो 5 subjects कम हुए हैं इनको concurrent list में ऐड कर दिया गया था. तो 47 से 48, 49, 50, 51, 52. देखिए 5 का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है और 5 का डिक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, यानी कि स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स को concurrent लिस्ट में डाल दिया गया था. वो कौन कौन से थे? एजुकेशन था, फॉरेस्ट थे, वेट्स एंड मेजर्स था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड द 5th वन वॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो ये 5 टॉपिक्स भी आपने ध्यान में रखने हैं. तो कौन कौन से हैं ये? देखिए एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट्स एंड मेजर्स है, और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है. Administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and the High Courts.
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर 2 बार टेक्स्ट इंग्लिश में आ गया है, तो सॉरी फॉर दैट। तो हमसे पूछा गया है कितनी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th schedule of the Indian Constitution. So the 8th schedule of the Indian Constitution, it deals with the official languages recognized by the Constitution of India. And currently there are 22 languages have been recognized by the constitution. और ये कौन कौन सी हैं? असमीज, मराठी, बंगाली, मैथिली, बोडो, नेपाली। तो आपने एक बार सिंपली इसका ओवरव्यू लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है या फिर 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है और कौन सी लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है। सो डोगरी, ओरिया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, संथाली, कश्मीरी, Sindhi, Konkani, Tamil, Malayalam, and Telugu. These are the 22 constitutional or simply the languages which are included in the constitution or the 8th schedule of the Indian constitution. Next question. What is the number of schedules in the constitution of India currently? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 schedules है currently. Next question. How many items are there in the 11th schedule of the Constitution of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 आइटम्स को इंक्लूड किया है 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन द ईयर 1992 बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस शेड्यूल कंटेन्स 29 सब्जेक्ट्स, ये आपने ध्यान रखना है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये आया था, ये भी ध्यान में रखना है। सो this schedule covers all important topics such as panchayats powers, rural development, poverty alleviation, market, roads and drinking water, etc. Next question. How many languages have been listed in 8th schedule of the Indian Constitution originally? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी लोग इस ओरिजिनली वर्ड को इग्नोर कर देते हैं और बाय मिस्टेक 22 को दे विल टेक, बट आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली थी 8th शेड्यूल में। तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन लैंग्वेजेस are in the Article 344(1) and 351 of the Indian Constitution. The 8th schedule of the Indian Constitution includes 22 languages, but originally it had 14 languages, but presently there are 22 languages. Next question. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10th शेड्यूल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द 10th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के अंडर हमारा जो 10th शेड्यूल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया। इट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, that is the provisions as to disqualification on the ground of defection. तो disqualification from the parliament on the ground in the ground of defection on the grounds of defection ये mentioned है हमारा 10th शेड्यूल में, यानी defection करने पर पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, where population planning and family planning are kept in the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्फ्रेंट लिस्ट में पॉपुलेशन प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड किया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has provided for a division of powers between central and state governments. Under the 7th schedule of the Indian Constitution, there are 3 lists: union, state और confederate. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। The confederate list includes the subject that give powers to both center and state governments. ये भी मैंने आपको बताया था। State subjects like education, including technical education, medical education, and universities, population control and family planning, criminal law, forest are included in the confederate list. ये आपने ध्यान में रखना है, इन सब्जेक्ट्स को आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और शेड्यूल सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि 9th शेड्यूल इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट।
सो इसके अलावा जो हमारा 9th शेड्यूल है बेसिकली ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है। द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। द फर्स्ट अमेंडमेंट restricted the freedom of speech and expression. It was moved by प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ऑन 10th मई 1951। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन 18 जून 1951। इसके अलावा अगर हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करें तो थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन से एसोसिएटेड है। 10th जो शेड्यूल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से एसोसिएटेड है। बट जो 9th शेड्यूल है बेसिकली ये डील करती है विथ लैंड रिफॉर्म्स और एंड ये आपने ध्यान में रखना है। And the abolition of zamindari system was also mentioned in the 9th schedule of the Indian Constitution। तो देखिए हमने 3 शेड्यूल्स जो ऐड की थी, फर्स्ट वाली की थी हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो हमने सेकंड जो हमने 10 यानी कि 10th जो शेड्यूल हमने ऐड की थी वी एडेड इट अंडर द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। जो हमने 11th शेड्यूल ऐड की वो हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंडर ऐड की। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेकेंड शेड्यूल में प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट भी मैंशनड है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब हमारा आता है होमवर्क क्वेश्चन। आपका होमवर्क क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओरिजिनली। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।